तो मैंने 3 महीने ऑलमोस्ट, या 3 महीने मैंने बड़ी रिसर्च की क्या करना चाहिए। तो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया ई-कॉमर्स। ओके। सो वहाँ ई-कॉमर्स मैंने थोड़ा समझने की कोशिश की, एंड वी विजिट मार्केट। सो जैसे आपको पता है यहाँ बंगला बाज़ार कहते हैं, एक गारमेंट्स मार्केट है अजमान में। तो वहाँ मैंने थोड़ा रिसर्च वर्क किया, तो मुझे एक प्रोडक्ट दिखी। उसको जब मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया तो आई थिंक मेरे ख्याल से 5 या 10 कमेंट्स आए थे उस टाइम पे। आई कॉल्ड देम, मैंने जब कॉल किया तो दे वाज इंटरेस्टेड टू बाय। सो मुझे लगा कि कुछ तो है। सो आई गॉट इट, टी शर्ट्स उठाई और उसको प्रिपेयर किया और जाके मैंने खुद डिलीवरी की। और जो डिलीवरी करते हुए जो पेमेंट मेरे हाथ में आई ना, वो मेरा क्लिक पॉइंट था। ज़बरदस्त। दैट इज़ कॉल्ड द कैश बिजनेस एंड मार्जिनेबल बिजनेस। तो आपको फिर ये समझ आई कि फूड स्टफ़ में क्योंकि क्रेडिट बहुत ज़्यादा होता है, और जब आपने पहला अपना प्रोडक्ट, तो मैं आपको टी शर्ट्स ही है ना आपकी जो पहली प्रोडक्ट्स थी ऑनलाइन, ठीक है, राइट। तो वो आपको फिर समझ आया अच्छा यहाँ पे तो कैश आ रहा है, आप ऑर्डर आए डिलीवर करो और सेम डे में COD ले लो, और उसमें मार्जिन भी है। ओके। सो तो पहली प्रोडक्ट मेरी वही थी। तो ये था बैक इन 2015, राइट? या इन 14 लाइक जून जुलाई आई थिंक, या अप्रैल, या सॉरी मार्च एंड अप्रैल, या सो उस टाइम तो जहाँ तक मेरी रिसर्च है और मुझे पता है कि उस टाइम तो कंपटीशन बहुत कम था, और लोगों को था ही नहीं। ई-कॉमर्स के बारे में अगर कोई बताता था, वो कहता कि यार ये कैसे हो सकता है, ऑनलाइन चीज़ कैसे बिकेगी। उस टाइम तो कोई था ही नहीं ऑनेस्टली। मैं एक सूख था उस टाइम पे मार्केट में, और सेकंड कैटेगरी जो अपनी प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल कर रहा था वो मैं ही था। स्टार्ट वो एक टेन्योर जो चला, मैंने जैसे ही अपना फेसबुक पे थोड़ा, फिर जब पता चला तो थोड़ा सा मैं इन्वॉल्व हुआ कैसे और इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। सो वी लर्न अबाउट गूगल फॉर्म एंड मार्केटिंग टेक्निक्स। सो उस टाइम पे तो कुछ खास इतनी टेक्निक्स नहीं होती थी, वो सिंपल ऐड मैनेजर होता था, ऐड रन करो। बट हाँ, CTA बहुत अच्छा आता था उस टाइम पे। सो हमारा आप समझ लीजिए कि $1000 के ऊपर आपको कम से कम 2000 से 2500 लीड्स जनरेट हो जाती थी। ओके। सो वो एक कुछ टाइम फेसबुक बड़ा फेवर भी दे रहा था। आज तो मार्केटिंग मतलब इज़ हेल राइट नाउ। सो अब बहुत बड़ा ई-कॉमर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मार्केटिंग में चला जाता है, बट उस टाइम पे वो बड़ा सपोर्ट देता था बिज़नेस को। सो हम रेगुलरली मैं मार्केट करता था प्रोडक्ट को, और उस बेस के ऊपर वहाँ से मैं प्रोक्योरमेंट करता था, खुद ही प्रोक्योर करता था, खुद ही उसको एक स्क्रीन प्रिंट, वो जर्मन आर्मी वी नेक टी शर्ट थी। उस जर्मन आर्मी का सिंपल था, एक प्लेन टी शर्ट, उसके ऊपर एक जर्मन आर्मी का बैच राइट हैंड पे, वो प्रिंट स्क्रीन प्रिंट करवाया। 4 रुपये की टी शर्ट थी, ₹1 का उसके ऊपर, या 1 या ₹1.5 का मेरे ख्याल से वो स्क्रीन प्रिंट होता था। 4 टी शर्ट की कॉस्ट मेरी 20-22 dirham बनती थी। डिलीवरी कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 dirham, सॉरी उस टाइम पे 20 dirham होती थी, तो डिलीवरी कॉस्ट 20 dirham बनती थी। मार्केटिंग कॉस्ट कुछ 5 dirham के आसपास डाल देते थे इन शॉर्ट, और 59 + 10 dirham डिलीवरी चार्ज, यानी 69 के अंदर डिलीवर हो जाता था। 69, तो आपकी बेसिकली जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही थी वो 69 थी। एक्चुअल कॉस्ट जो थी मेरी वो ऑलमोस्ट 40 to 45 थी, और सेलिंग थी 69। ओके, आप सेलिंग प्राइस की बात सेलिंग करें प्राइस की तो 69 सेलिंग, हम इसको 70 कर लेते हैं, मतलब ऑन एवरेज 70 आपकी सेलिंग प्राइस थी, और 45 आपका जो था कॉस्ट पड़ जाती खर्चे थी, मिला के सब कुछ, वो 45 पड़ रही थी। तो इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट मार्जिन। अल्हम्दुलिल्लाह, एंजॉय अ लॉट। जो असल ई-कॉमर्स का जो प्रॉफिटेबल एरा था वो मैंने बड़ा एंजॉय किया है। तो आपने बेसिकली उस टाइम फिर सिटी शॉप को इस्टेब्लिश किया था? जी। ओके, और सिटी शॉप के अंदर ही जो आपने टी शर्ट्स का बिज़नेस किया था, ये अपने ब्रांड के अंदर लॉन्च किया था? ना, जब स्टार्ट किया था तो वो एक जर्मन आर्मी का नॉर्मल प्रोडक्ट था। और उस पर मैंने एक स्क्रीन प्रिंट करवाया था, बट जैसे स्लोली उसकी डिमांड दिखती गई मुझे, तो देन मैं अप्रोच किया पाकिस्तान में, और वहाँ से टी शर्ट प्रिंट करवाया। दैट टाइम आई पुट माई ब्रांड। क्या नाम था उसका? शशका। बड़ा कमाल नाम रखा था आपने। उसमें बड़ा यूनिक नाम था। तो शशका, तो उसके अंदर फिर हमने प्रोडक्ट लाइन में बहुत सारी प्रोडक्ट बढ़ाई,
लाइक टी शर्ट के बाद हम ट्राउज़र्स पे आए, ट्राउज़र्स के बाद हुडीज़ पे आए थे, हुडीज़ के बाद फिर उसके अंदर मज़ीद शर्ट्स पे आए। तो कैटेगरीज SKU हमारे बढ़ चुके थे काफ़ी, विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम ऑन 2 years काफ़ी बढ़ा चुके थे। ज़बरदस्त। तो आपने अब जो आपका पहला साल था शशके का हाँ, शशका ब्रांड का, कितना टर्नओवर आपने किया ऑन एवरेज, या पर डे कितने आपके ऑर्डर्स थे जब वो पीक में था? सर ये बता सकता हूँ कि जिस दिन 400 ऑर्डर 500 ऑर्डर से नीचे हों, उस दिन मुझे ये फील होता था कि काम नहीं है। 500 ऑर्डर पर डे? पर डे। वाह। और मतलब हमारा हाईएस्ट जो है पर डे में 1200 तक हिट किया है। और उसमें मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट UAE ओनली, सो वी कैन स्पेंड ऑन दैट टाइम इंटायर गल्फ। सो सिर्फ UAE की हमारी शिपमेंट थी, और हमारा कंपटीशन इन अ नंबर ऑफ शिपमेंट में होता था। सूक के पास शिपमेंट और मेरे शिपमेंट की वॉल्यूम मैच कर जाता था कभी कभार, बट ऑफ कोर्स वो एक बहुत बड़ी कंपनी थी और है, बट इन अ नंबर ऑफ शिपमेंट्स या आई डू हैव। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरा, कि जो टी शर्ट्स हैं, जो क्लोथिंग का ब्रांड्स होते हैं, वो जितने भी ऑनर्स से मेरी बात होती है वो कहते हैं जी कि हमें रिटर्न्स बड़े आते हैं, रिटर्न्स का बहुत मसला है, अक्सर इवन COD में भी इश्यूज़ आ रहे होते हैं। तो आप एज अ ब्रांड ऑनर शशका के, इन चीज़ों को आपने किस तरह टैकल किया, ख़ास तौर पर रिटर्न्स एंड COD इन द UAE? सर अब तो बहुत ही ई-कॉमर्स मैच्योर हो चुका है और लोगों की हैबिट भी हो गई है, एक बाइंग हैबिट बन चुकी है। उस टाइम तो लोगों को इतनी अवेयरनेस थी नहीं, तो हमें समझाना पड़ता था उन्हें। तो हम जस्ट ऑर्डर आते ही मैं ये देखता था कि अब मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है, जो कुरियर कंपनी जो लास्ट माइल पर वो डिलीवर करते थे कुरियर, उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप हमेशा अपने बिज़नेस में ये देखें कि आप जिनके साथ जुड़ रहे हैं या जो आपके बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनी वे, उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वहाँ मैंने एक आइडेंटिफिकेशन की कि वो कस्टमर जब बाइक पे होता है, जब कुरियर का ID है बाइक पे होता है, वो कॉल करता है, कस्टमर बिजी होता है, नहीं दे सकता है जवाब, उनको प्रॉपर एड्रेस नहीं मिलता था। और हमारी डिलीवरी रेशियो 70 to 80 के बिटवीन परसेंटेज आती थी, एंड इस टोटल COD आई एम टॉकिंग अबाउट। सो ये क्यों हो रहा है 20%? क्योंकि हमारा वो 20% बड़ा इम्पैक्ट डालता था मार्केटिंग कॉस्ट के ऊपर पूरी, क्योंकि सारी मेहनत हुई है एक, वो सब वेस्ट होती थी और आपकी मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी पे बड़ा असर करता था। सो आई फाइंड आउट कि प्रॉब्लम था क्या। So, उनका ये प्रॉब्लम हमने सॉर्ट किया अपनी एंड से। जब हमारे पास ऑर्डर लीड जनरेट हो रही है तो हम कस्टमर से कॉल करते थे और उनसे पूरा एड्रेस लेते थे, इवन दो कि वो किस टाइम पे हैं। वो एड्रेस जिन्होंने दिया वो कौन सी लोकेशन का है, अब उनके ऑफिस का है तो उनकी वर्किंग आवर्स क्या हैं, और उनके अगर घर का है तो वो किस टाइम पे अवेलेबल होंगे। तो सम टाइम वो घर पे नहीं है तो वो COD है तो कोई नहीं लेगा। तो इस तरीके से जब आप कस्टमर सर्विस करते हो तो आई अचीव 93% स्ट्राइक रेट। अमेजिंग। मतलब आपने किस तरह किया? कस्टमर सपोर्ट एक बनाई हुई थी आपके अंदर, एक टीम थी प्रॉपर? मेन कस्टमर सर्विस था, मेन कस्टमर सर्विस था। आपका डिस्पैचिंग से पहले, ये अब एप्लीकेबल नहीं होता क्योंकि अब तो बड़ा सिस्टमेटिक है। तो आपका कॉल जाती थी कस्टमर को, फिर उसको ईच पॉइंट के ऊपर एक मैसेज जाता था। अब जिस तरीके से अब होता है वो उस टाइम पे वो मैनुअल, अब तो ऑटोमेटिक है ना, वो मैनुअल कंडीशन होती थी, वो करते थे। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ई-कॉमर्स बिजनेस में आपकी कस्टमर सर्विस है। प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए और कस्टमर सर्विस होनी चाहिए, दैट्स इट। तो ये तो आपने रिटर्न्स के ऊपर जो है ना, आपने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बना लिया, कंट्रोल कर लिया। अब COD क्या उस टाइम था? लोगों को पता था, अवेयरनेस थी? या जो आजकल जो अब तो बहुत इजी हो गया है ना, जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं उनको समझ आ गई है, उस टाइम क्या था ये, या फिर आपने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कराया? वो समझ लें वो मेरे लिए बड़ा टफ टास्क था। मैं जब किसी भी कुरियर कंपनी के पास जाता था, वो एक्चुअली उनकी जो आदत हुई थी वो या तो पर्सनल शिपमेंट्स, वो तो बहुत कम, बट बैंक के कार्ड्स और स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, वो उनका प्रैक्टिस बिजनेस था बेसिकली। और 2014 में जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि आपको पेमेंट लेनी है फिर शिपमेंट देना है, तो वो भाई हम काम नहीं करते। सो ऐसे मुझे रिस्पांस मिलता था। तो मैं काफ़ी कुरियर कंपनीज के साथ बैठा
उनको मॉड्यूल समझाया। बहुत तो ऐसी हैं इसके अंदर जिनका वो जो टैग है वो मैंने बैठ के डिज़ाइन करवाया है। वाह। सो किस तरह COD के ऊपर क्या चेक्स पॉइंट्स होने चाहिए, किस तरीके से पेमेंट मोड होनी चाहिए, कैसे आना चाहिए, वो सारा एक सिस्टम बनाया है। सो या वो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क था। इसमें हम स्टार्ट विथ, वो बड़ी कंपनीज थी, ऐसा नहीं है छोटी हो। स्टार्ट विथ स्काईकॉम, इट वाज दैट टाइम इज़ अ बिगर कंपनी इन द इंडियन कंपनी। देन वी स्टार्टेड टीम एक्सप्रेस, DTDC, TFM, मैनी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मैं ये कह सकता हूँ कि आप उन पायनियर्स में से हैं जिन्होंने COD इंट्रोड्यूस करवाया था इन द UAE। या समवेयर, यस। क्योंकि आप किसी बता रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम आपने कुछ कोरियर कंपनीज में वहाँ बैठ के उनको समझाया, फिर उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और एक सिस्टम के फॉर्म में आपके साथ मिलके काम किया। बिल्कुल। ग्रेट। इसके लिए मैं आपको दाद देता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अब तो बहुत इजी है। उस टाइम अगर मैं सोचूं तो मैं भी कहूँगा यार कि कैसे हो सकता है, पैसे हमारे मारे जाएंगे, या फिर इसमें बहुत सारे इश्यूज बनते थे उस टाइम पे। ड्राइवर से मिस हो गए पैसे, किस तरीके से वो, अब वो नंबर ऑफ़ शिपमेंट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, वैल्यू बहुत कम है। 100 बिलो 100 dirhams की वैल्यू होती है, बट नंबर ऑफ़ शिपमेंट 500 से 800 के बीच हैं। तो उसके लिए एक बड़ा बिग सिस्टमेटिक वर्क बनाना पड़ता था। तो कई कई घंटे हमें MIS रिपोर्ट के ऊपर बैठना पड़ जाता था कि कौन सा शिपमेंट कहाँ मिस है। सो या इज़ व्हाट अ ग्रेट जर्नी एक्चुअली। बड़ा मज़ा भी आता था।